हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब वो है प्लांट का सारा जो एमसीक्यूज़। फ्रेंड, प्लांट और एनिमल्स दो पार्ट है बायोलॉजी के, तो आज हम लोग प्लांट के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारा का सारा आज हम लोग एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और थोड़ा सा लंबा वीडियो है क्योंकि 100 एमसीक्यूज़ लिया गया है पूरा प्लांट का। आप ये टोटल वीडियो देखिए। इसके बाद आपको प्लांट से रिलेटेड सारा एमसीक्यू समझ में आ जाएगा, कैसा एमसीक्यूज पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे जो वीडियो है। सबसे पहला सवाल से सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लिनियस को कहा जाता है टैक्सोनॉमी के पिता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फेमस बुक सिस्टमा नेचुरा इज रिटन बाय। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिस्टमा नेचुरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिनियस के द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम आर। तो जो नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है प्लांट किंगडम का, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसके यहाँ पे हो जाएगा फंगाई। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फंगाई बोलते हैं। एल्गी ग्रीन प्लांट होता है, नॉन ग्रीन नहीं होता है, ग्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, प्लांट विच बियर नेकेड सीड्स आर ग्रुप अंडर। जिस प्लांट में नेकेड सीड होता है वो किसके अंदर आता है? तो 4 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, होमोसेपियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ये सबको पता होगा, मैन का क्या होता है? होमोसेपियन कहते हैं हम लोग मैन को, साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 6, पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, ब्रिंजल अलग होता है और टमाटो अलग होता है, पोटैटो अलग होता है, तीनों स्पेसीज अलग है, बट बिलोंग्स विद जीन्स। तो जीन्स तीनों का सेम होता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन से जीन्स में होता है? तो फेलिस जीन्स है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोफिल कंटेनिंग एट्रोट्रॉपिक थैलोफैट्स आर कॉल्ड एज। जो क्लोरोफिल में जो एट्रोट्रॉपिक थैलोफैट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्गी। एसएससी 2013 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट टेकर इज मेनली बेस्ड ऑन। देखो, ऐसे पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो वाइट टेकर ने दिया था। किस पे बेस्ड था ये? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड, यहाँ पर होगा एंड एक्सपोर्टर ऑफ। इंडिया किसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है? तो ऑप्शन नंबर ए, टी का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कैरोट इज। कैरोट जो गाजर है वो क्या होता है? रूट होता है, स्टीम होता है, फ्रूट होता है या फ्लावर होता है? तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूट होता है। ठीक है, मोडिफाइड रूट या रूट होता है कैरोट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द ईडेबल पार्ट ऑफ पोटैटो। पोटैटो का ईडेबल पार्ट क्या होता है? तो 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टीम, तना खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है? तो 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एसिमिलेटरी रूट। क्या होता है? एसिमिलेटरी रूट। एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, द कलरफुल पार्ट ऑफ द सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट इज। जो कलरफुल पार्ट होता है सनफ्लावर का, वो होता क्या है? तो इनफ्लोरेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। इनफ्लोरेंस मतलब क्या होता है? क्लस्टर ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, जिंजर इज। जो जिंजर क्या होता है? 14 का ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफाइड स्टीम होता है। जिंजर क्या होता है? मॉडिफाइड स्टीम हो जाता है जिंजर। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड स्टीम। इनमें से मॉडिफाइड स्टीम कौन सा होता है? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का एक कैरोट जो होता है वो मॉडिफाइड स्टीम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, कैक्टस। कैक्टस इज रिफर्ड टू एज। जो कैक्टस है वो किसको रिफर्ड करता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफैट्स को। किसको रिफर्ड करता है? हाइड्रोफैट को। क्वेश्चन नंबर 17, अगर इज ए प्रिपेयर्ड फॉर्म। अगर किससे प्रिपेयर्ड होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए, एल्गी से। ठीक है, एल्गी से अगर प्रिपेयर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोसियम एंड जेनिसियम इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में, एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ फ्लावर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स। जो बेस होता है वेजिटेबल फाइबर वो किसका बना होता है?
तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज का बना होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, हाल फिलहाल के एग्जाम के एसएससी में पूछा हुआ है। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्लोव इज ऑब्टेंडेड फ्रॉम, तो क्लोव किससे ऑब्टेंड होता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी फ्लावर बर्ड्स, जो सूखा हुआ फूल होता है वही क्या होता है? हमारा लौंग या क्लोव होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। फिर करते हैं क्वेश्चन 22, शुगर कैन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया, इट इज़ ग्रो टू ऑब्टेन। देखो जो गन्ना होता है वो बहुत ज़्यादा सबसे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया ब्राज़ील के बाद। तो ये इससे हम लोग क्या मिलता है? देखो यहाँ पे शुगर हम लोग को मिलता है, लेकिन यहाँ शुगर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। जो शुगर होता है उसमें क्या होता है? सुक्रोज ही पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपसे सवाल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए का है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, विच एमंग द फॉलोइंग मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इनमें से मेल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी स्टेमेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, ये सब होता होगा फीमेल पार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जो अच्छे से पढ़ लिए बायोलॉजी को तो वो अपना देख चेक भी कर सकते हैं कि आप कितना सही बना रहे हैं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपको रिपीट भी कर सकता है एग्जाम में 100%। द पार्ट ऑफ द स्टीम वेयर ए लीफ अराइज इज नोन एज, देखो जैसे पेड़ है तो यहाँ पे हो गया इसका स्टीम, कहाँ तो जहाँ पे वो पत्ता जो लीफ अराइज होता है तो वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी नोड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? नोड, एसएससी सीपीयू 2019। करते हैं 25 नंबर, कलर ऑफ प्लांट इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो जो प्लांट का कलर होता है वो ग्रीन होता है किसके प्रेजेंस से? तो 25 का एक क्लोरोफिल के प्रेजेंस से जो होता है प्लांट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, इम्बैरो इज फाउंड इन, जो इम्बैरो होता है वहाँ वो कहाँ फाउंड होता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी सीड में फाउंड होता है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, प्लांट विच ग्रो इन सैलिन सॉइल, मतलब होता है जो खारा करके जो मट्टी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो 27 का सी हो जाएगा हेलो फैट्स उसे बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, बीपीएससी 2011 का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, वाटर इज कंडक्टेड इन वेसिकुलर प्लांट बाय, देखो जाइलम से क्या होता है? जाइलम टिश्यू से वाटर कंडक्ट होता है, फोलम टिश्यू से क्या होता है? फूड कंडक्ट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी बात करेंगे इसके, अभी और भी बहुत ज़्यादा इस पर एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, जाइलम और फोलम पे। करते हैं 29 क्वेश्चन, ए ड्राइड फ्लावर बर्ड विच इज़ यूज्ड एज ए स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो सूखा हुआ फ्लावर बर्ड यानी सूखा हुआ फूल जो होता है जो जिसको हम स्पाइस में भी यूज करते हैं वो किससे मिलता है? तो याद रखना है क्लोव से मिलता है। ठीक है, कोरिएंडर भी स्पाइस होता है, लेकिन ये जो होता है सूखा हुआ बीज होता है, सीड होता है, यहाँ क्या है? फ्लावर होता है। तो याद रखना, जो अभी तुमने बताई थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग वाला सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, सूखा हुआ फूल या ड्राइड फ्लावर होता है वो। 30 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट मॉडिफाइड इनटू पीचर इन पीचर प्लांट, देखो पीचर प्लांट क्या होता है? जो कि इंसेक्ट वगैरह जिसमें जाता है वो ट्रैप कर लेता है। तो ये जो पीचर होता है ये किस पार्ट का मॉडिफिकेशन होता है? तो याद रखना 30 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो लीफ होता है वही मॉडिफाइड होकर क्या बन जाता है? पीचर बन जाता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया इस चीज़ को। करते हैं 31 नंबर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीचर प्लांट जो होता है वो इंसेक्ट खाता है। ठीक है, 31 करते हैं, द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर मेड ऑफ, जो बिया होता है जो सीड होता है फ्लावरिंग प्लांट का बीज जो होता है वो किससे बनता है? तो 31 का क्या होगा? बी इम्बैरो फूड रिजर्व एंड कोट से बनता है। एनडीए 2015 का क्वेश्चन है ये। करते हैं 32 है, लंग्स ऑफ प्लांट आर, देखो जैसे हम लोग को लंग्स क्या करता है? फेफड़ा सांस लेने में मदद करता है, तो प्लांट का लंग्स कौन सा होता है? ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लिप्स जो होता है वो प्लांट का लंग्स होता है। 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग कलर ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, इनमें से कौन सा जो प्लास्टिक है वो गिविंग द कलर ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, फल और फूल को जो है वो कलर देता है? तो याद रखना 33 का ऑप्शन नंबर डी क्रोमोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना ये आपके लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन आपको फ्लावर और फ्रूट को कौन सा कलर देता है? तो क्रोमोप्लास्ट देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है। और बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा जाता है कि लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? तो ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन फ्रूट का और फ्लावर का कलर किस कारण से होता है? तो क्रोमोप्लास्ट से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
34 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ओनली प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्रूट, इनमें से कौन सा प्लांट जो सिर्फ और सिर्फ सीड प्रोड्यूस करता है बट फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता है? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साइकन्स। साइकस जो है वो सिर्फ क्या करता है? सीड प्रोड्यूस करता है, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता है। 35 करते हैं, विच पार्ट ऑफ पियर इज इडेबल, पियर का कौन सा पार्ट इडेबल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, फेसली थैलेमस, या सिर्फ थैलेमस भी आ गया तो सही आंसर होगा। ठीक है, थैलेमस जो है हम लोग खाते हैं किसका? पियर का। RRB ASM ग्रुप गार्ड 2004 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। 36 करते हैं, फ्रूट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड अंडरग्राउंड सॉइल, तो याद रखना पीनट जो होता है वो अंडरग्राउंड ऑफ द सॉइल रहता है, और क्या चीज़ है? ये फ्रूट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। 37 विच पार्ट ऑफ लीची फ्रूट इज ईटन, तो यह याद रखना फ्लेशली एरिल को जो होता है वो हम लोग लीची फ्रूट का खाते हैं। ठीक है, पियर का क्या खाते हैं? तो थैलेमस खाते हैं, और फ्लेशली एरिल जो है वो लीची फ्रूट का खाते हैं। 38 ओरिजिन प्लेस ऑफ माइज, तो याद रखना USA जो है सबसे पहला जो है माइज, EFO 2017 का माइज या मक्का का जो है खोज कहाँ से हुआ? USA से हुआ है। ठीक है, 39 बात करते हैं, खरीफ क्रॉप इज, खरीफ क्रॉप क्या होता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए, वीट जो होता है वो खरीफ क्रॉप होता है, EPFO 2017। 40 बात करते हैं, पोटैटो, पोटैटो क्या होता है? 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टीम होता है पोटैटो, ये भी EPFO 2017 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 31 पैथोजिनेसिस, ये जो पैथोजिनेसिस है ये एक प्रोसेस है, वो क्या है? तो पैथोजिनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच SSC CGL 2020, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका पैथोजेनेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 42 है, ए फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज, फर्टिलाइज्ड एग को क्या करते हैं? तो ज़िगोट कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, BSSC 2015 का क्वेश्चन है ये। 43 करते हैं, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मशरूम, मशरूम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन फाइबर, तो सिल्क जो होता है वो प्रोटीन फाइबर होता है, प्रोटीन से ही बनता है सिल्क। फिर 45 करते हैं, द प्लांट डाई हीना impart orange color to skin and hair due to the reaction with which of the following, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। जो मेहंदी है, जो हीना है, वो ऑरेंज कलर दे देता है बालों में और जहाँ पे हम लोग लगाते हैं स्किन पे, तो किसके रिएक्शन के कारण? तो प्रोटीन और एसिड के रिएक्शन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर करते हैं 46 ट्रांसपायरेशन इन प्लांट इज ए प्रोसेस ऑफ, तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाटर लॉस। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 47 करते हैं, इन सॉइल वाटर डैट इज रेडली अवेलेबल टू प्लांट रूट इज, तो याद रखना है कैपिलरी वाटर। ठीक है, जो जल्दी से पहुंच जाता है प्लांट रूट में, किसके कारण होता है? तो कैपिलरी ऑफ वाटर के कारण होता है। CDS सेकेंड 2013 का क्वेश्चन है। 48 करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेल एज ए प्यूरिफिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, तो किस पार्ट ऑफ सेल में जो होता है जो प्यूरिफिक एसिड ब्रोक करता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ, ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ में कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन आपके लिए। 50 करते हैं अभी, और इसके बाद 50 का और क्वेश्चन है जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशन, तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा स्ट्रक्चर है प्लांट का जो ट्रांसपायरेशन में मदद करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टोमाटा। ठीक है, जो स्टोमाटा होता है वो आपका ट्रांसपायरेशन में मदद करता है। 51 द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज, तो देखो अब ग्रीन पिगमेंट क्या होता है प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा 51 का? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल।
52 इन प्लांट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू। देखो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन कहाँ से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से। 53 करते हैं द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय एसएससी सीजीएल 2016। तो याद रखना ग्रीन प्लांट में जो होता है वो मैक्सिमम फिक्सेशन होता है सोलर एनर्जी का। 54 करते हैं नाइट्रिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। देखो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, तो याद रखना है जब अमोनिया जब नाइट्रेट में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिफिकेशन। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है ये। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 द एलिमेंट नॉन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट। जो कौन सा एलिमेंट है जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है प्लांट का, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटासियम। नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटासियम जो होता है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है प्लांट का। करते हैं 56 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो 56 का ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर। एसएससी सीजीएल 2016 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। 57 करते हैं द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम एसएससी 2000 टू 2004। देखो द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम, तो कौन रिलीज करता है ऑक्सीजन, देखो सब में ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो कौन सा ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है, तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वही हम लोगों को मिलता है। ये तो हम लोग को देते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग देते हैं प्लांट को, और उसके बाद जब वाटर का ऑक्सीजन मिलता है तो वही ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। 58 फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड, तो याद रखना क्लोरोफिल और किसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो 58 का ऑप्शन नंबर डी सनलाइट के प्रेजेंट में। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है जो कि इजी भी है। 59 है इन फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो 59 का ए लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। 60 द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूपीपीसीएस 2016। प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, तो 60 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। 60 का क्या ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट। 61 फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल। प्लांट के ग्रोथ में कौन सा चीज़ एसेंशियल नहीं होता है, ठीक है, तो 61 का ऑप्शन नंबर बी सोडियम जो होता है वो एसेंशियल नहीं होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। बीपीएससी 2016 का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 62 विच इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ईपीएफओ 2017 का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बैलेंस्ड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और वाटर रिलीज हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन आपके लिए। फिर करते हैं 63 विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल गैस है फोटोसिंथेसिस के लिए। बीपीएससी 2000 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। 64 एन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो याद रखना मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। बीपीएससी 2004 सीडीएस 18 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर करते हैं 65 द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। तो प्लांट जो प्रिपेयर होता है किसके कारण होता है, तो फोटोसिंथेसिस के कारण, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 66 मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस अकर इन, सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस वो ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट में होता है। याद रखना फ्रेंड, ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा अकर होता है। 63 रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। जो रोल होता है क्लोरोफिल का वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, तो ऑप्शन नंबर बी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, आरआरबी 2004 का क्वेश्चन है ये। 68 बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा गैस एब्जॉर्ब होता है, तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होता है। 69 इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब होता है क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है और हम लोगों को क्या देता है वापस, ऑक्सीजन देता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अभी तुरंत फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी ऊपर बताया है, ठीक है, ये पे फॉलो के सवाल में। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सोज क्लोरोप्लास्ट डाइफॉर्मिज्म। तो याद रखना शुगर कैन जो है ये शो करता है। 71 विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प होल्डिंग द प्लांट फर्मली द सॉइल। कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो हेल्प करता है होल्डिंग द प्लांट में, तो 71 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी रूट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा रूट। बहुत ईजी सवाल है।
71 फॉर द ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल। देखो प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन सा एसेंशियल चीज़ नहीं होता है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सोडियम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, सोडियम अभी बीपीएससी में आया, पूछा गया सवाल था, और ये आरआरबी एएसएम का है। सोडियम का कोई ज़रूरत नहीं है, इन तीनों का बहुत ज़रूरत होता है प्लांट की ग्रोथ में। करते हैं 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी। जो मेरा ह्यूमन वाला जो वीडियो देखे होंगे तो बता सकते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये कौन सा, ये ह्यूमन हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। एसएससी सीजीएल 2017 का है। 74 इन प्लांट बॉडी द वाटर एंड मिनरल्स आल आर ट्रांसपोर्टेड बाय। देखो प्लांट के बॉडी में वाटर मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम करता है, ठीक है। वाटर और मिनरल जाइलम, और जो फूड होता है वो फोलम करता है। 75 है द क्रिस्कोग्राफ ए डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट वाज इन्वेंटेड बाय। देखो एक क्रिस्कोग्राफ होता है, अच्छा सवाल है, 2019 का है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो आपका डिवाइस है, ये कौन इसको बनाया था, किसने इन्वेंट किया था, तो याद रखना जगदीश चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस ने इसे डिस्कवर किया था। 76 ए सेल्यूलिक वाल्व इज फाउंड इन सेल ऑफ। देखो एक सेल्यूलिक वाल्व होता है जो कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता है, ये किस में होता है, तो प्लांट सेल में मौजूद होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। 77 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कॉम्बिनेशन इज नॉट अडॉप्टेड इन मिक्सिंग क्रॉपिंग इन इंडिया। इंडिया में कौन सा है जिसे जो मिक्स क्रॉपिंग में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। देखो राइस और ग्राउंड नट, देखने से पता चल रहा है, ठीक है। राइट और ग्राउंड नट को नहीं अडॉप्ट किया गया है मिक्सिंग क्रॉप इन इंडिया में। करते हैं 78 नंबर, द न्यूट्रिटिव इन द सीड ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज, तो इसे बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। 78 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 79 है जिब्रेलिंस, ठीक है। जिब्रेलिंस जो है द प्लांट ग्रोथ हार्मोन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो ये जो प्लांट हार्मोन है ये किससे निकाला जाता है, तो 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक्टीरियम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 80 ए प्लांट विथ ग्रीन लीव्स व्यूड इन रेड लाइट विल अपेयर। एक प्लांट है जिसका ग्रीन लीफ है, तो अगर उसे रेड लाइट में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, वो ब्लैक दिखेगा, ठीक है। ब्लैक इज राइट आंसर। फिर 81 करते हैं, नेम द टीनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। देखो लीफ पे टीनी पोरस क्या, उसे क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, स्टोमाटा बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट प्लांट इन प्लांट किंगडम। सबसे लोअर मोस्ट प्लांट कौन सा है प्लांट किंगडम का, 2019 MTS, तो थैलोफैट्स है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 83 करते हैं, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, तो जूट से है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे है, जूट से, ठीक है। 84 विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इज सप्लाइड बाय सॉइल टू प्लांट। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो सॉइल जो प्लांट को सप्लाइड करता है, ऑप्शन नंबर सी इज जिंक। जिंक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉर प्लांट के लिए। 85 द लेटर या सेकेंड फॉर्म्ड प्राइमरी जैलम एलिमेंट इज कॉल्ड। बाद में बना हुआ जो सेकेंड प्राइमरी जैलम है उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मेटाजैलम। फर्स्ट का भी बात करेंगे, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड जो बाद में बना हुआ प्राइमरी जैलम क्या बोलते हैं उसे, मेटाजैलम, ठीक है। याद रखना इस बात को भी। 86 है, वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट ट्रांसमिटेड थ्रू। तो वाटर और मिनरल्स किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, काफ़ी बार ये सवाल अभी ही आ गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम के थ्रू, ठीक है। फाइलम क्या करता है, तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू। जो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो अभी तुरंत बताए थे, फोलम जो होता है वो फूड वगैरह जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर क्या करता है, सॉरी वाटर और मिनरल्स ये दोनों कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम टिश्यू करता है। जाइलम क्या है, ये सब टिश्यू है, ठीक है। जाइलम टिश्यू, फोलम टिश्यू, जब क्या टिश्यू है। कोई अच्छे से पढ़ा होगा ये सब टॉपिक तो आराम से सारा क्वेश्चन वो कर दिया होगा, ठीक है। नहीं तो कोई नहीं पढ़ा होगा, बस यही क्वेश्चन, ये 100 MCQs जो पढ़ लेगा वो सवाल अच्छे से कर देगा। 88 बात करते हैं, द फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ फर्स्ट का आ गया, सेकंड बता दिए थे, मेटाजैलम था, तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट क्या होगा, तो 88 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोजैलम। प्रोटोजैलम जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जैलम है।
89 द सेल वॉल ऑफ द जाइलम सेल इज रिच इन। जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है जाइलम सेल का, किससे रिच होता है? तो 89 का ऑप्शन नंबर सी लिग्निन से। ठीक है, एसएससी 2015 का क्वेश्चन है ये। 19 बात करते हैं प्लांट टिश्यू आर हाउ मेनी टाइप्स। तो याद रखना 5 टाइप का जो होता है वो प्लांट टिश्यू होता है। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। 91 द मेरिस्टीम विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू नोन एज डैश मेरिस्टीम। तो याद रखना इसको इंटर कैलरी मेरिस्टीम बोलते हैं। ठीक है, मैच्योर टिश्यू के जो बीच में होता है, ठीक है, बीच में जो बनता है। फिर उसके बाद बात करें 92 द मेन फंक्शन ऑफ द पैलिसेड पेरेंचाइमा लीफ। तो याद रखना है फोटोसिंथेसिस में ये, एक मिनट, 92 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है यस, फोटोसिंथेसिस में जो होता है वो पैलिसेड पेरेंचाइमा लीफ का जो होता है मेन फंक्शन होता है। ठीक है। 93 लॉन्गेस्ट फाइबर आर फाउंड इन। सबसे लंबा फाइबर किस में फाउंड होता है? तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूट में होता है। ठीक है, जूट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जूट वाला भी काफ़ी ज़्यादा सवाल है। अच्छा क्वेश्चन, ये पश्चिम बंगाल बिहार में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। अगर भारत में पूछेगा ज्योग्राफी में कि जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्य में। अगर कंट्री पूछेगा तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट 93 का लॉन्गेस्ट फाइबर होता है किसमें? जूट में। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। 94 रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट इज ए। तो याद रखना है, अब डिजीज़ का क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डिजीज से पूछता है प्लांट डिजीज से। ठीक है, तो 94 का ए फंगल डिजीज होता है। क्या चीज़? रस्ट ऑफ वीट। एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। 95 करते हैं टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू विथ क्रॉप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टिक्का डिजीज होता है 95 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्राउंड नट में होता है। ठीक है, ग्राउंड नट का डिजीज क्या होता है? टिक्का डिजीज। 96 रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी। देखो रेड रस्ट डिजीज किसका होता है? टी का होता है। वो किससे का बनता है, किसके कारण होता है? तो ग्रीन एलगी के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रेड रस्ट टी वाला। ठीक है, ये किसका डिजीज होता है? टी का होता है। 97 करते हैं ग्रीन ईयर डिजीज इज रिलेटेड विथ विच क्रॉप। तो ग्रीन ईयर डिजीज जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी बाजरा का होता है। 98 करते हैं रेड रूट ऑफ शुगर कैन इज काउज्ड बाय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेड रूट ऑफ शुगर कैन। तो याद रखना है ये सबसे पहले तो रेड रूट शुगर कैन का डिजीज होता है, किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इसका नाम अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, ट्रिक वाइज आप अपना नाम इसका याद कर सकते हैं। 99 कहते हैं कि ब्लास्ट डिजीज इज रिलेटेड विथ क्रॉप। एसएससी एलडीसी 2013। तो ब्लास्ट किसका डिजीज, किसके कारण किसका डिजीज है, कौन से क्रॉप का है? तो पैडी का होता है। 100 करते हैं लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस इज काउज्ड बाय। पत्ते में छेद हो जाता है तो राइस के पत्ते में, तो ये किसके कारण होता है? तो फंगस के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब बहुत ज़्यादा भारत में इससे लोग परेशान होते हैं, किसान वगैरह। ठीक है, राइस में, जो राइस का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 101 व्हाट इज द मोस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज येलो वेनिक मोसैक ऑफ भिंडी या ओरका बोलते हैं, जो लेडी फिंगर बोलते हैं हम लोग। तो इसमें से कौन सा इस डिजीज का जो है ट्रांसमिशन मोड कौन सा होता है, यानी इसका वेक्टर कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इंसेक्ट जो होता है इसका वेक्टर होता है। एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। फ्रेंड 101 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो इसने पूरा वीडियो देखा होगा उसे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो इस टाइप से पढ़ेगा या टोटल ये 101 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेगा या उसे अच्छे से याद कर लेगा, तो इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रेंड तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बायोलॉजी का या साइंस या फिजिक्स, साइंस से रिलेटेड किसी वीडियो पे मिलेंगे। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू।